आप लोग गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक नचावत राम गोसाई और नाचई नर मरकट की नाई। हम आप जो हैं सिर्फ जैसे यहाँ पर नाटक अगर हो रहा होता तो यहाँ पर जो रोल करने के लिए आते हैं बस उतना ही है, जितना स्क्रिप्ट लिख के दिया गया उतना पढ़िए और वापस ग्रीन रूम में चले जाइए। तो ग्रीन रूम जाने का इंतजार कीजिए, सुकून वही है। तो कहना चाहूंगा कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। इसीलिए आइए ये सुंदर भजन और मीठी मीठी ताली का सहयोग चाहूंगा इस भजन के साथ। रघुवर तेरी कृपा से, रघुवर तेरी कृपा से सब काम को रगा है। रघुवर तेरी कृपा से सब काम को रगा है। रघुवर तेरी कृपा से, रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। रघुवर तेरी कृपा से हमारे गुरु जी ने लिखा है कि खुशियां कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल मुंह लटका के बैठे हैं, एकदम मुंह फुला के बैठे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। और बहुत लोग हैं जो एकदम मुस्कुरा रहे हैं। तो जो अभी भजन में सत्संग में आके मुस्कुराते हैं उनके घर में खुशियों की कमी नहीं होती है। एक बार धन की कमी हो जाए लेकिन सुख और शांति की कमी नहीं होती है, हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। इसीलिए सत्संग में भजन में जब भी बैठिए तो भगवान का नाम लीजिए एकदम मुस्कुराते हुए, खुले हृदय से, मीठी मीठी ताली बजा के। तो कहना चाहूंगा कि खुशियां कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। खुशियां कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। खुशियां कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। कर्मों के मुताबिक ही, मैंने पहले कहा ये आपका कर्म निर्धारित करेगा। आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आपके घर में खुशी या गम आपके कर्मों पर है। कर्मों के मुताबिक ही, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। रघुवर तेरी कृपा से
भाई साथ में आते हैं जो नीचे खड़े होते हैं, इनको बताया जाता है कि आगे जो कोई खड़े हों तो उनको हटाया जाए, लेकिन ये कैमरा हटा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुफ्त के खड़े हैं उनको नहीं हटा पा रहे। कैमरा की बात नहीं है, कैमरा और आपने खराब जगह पे रख दिया, जहाँ था वहाँ ठीक था। जो लोग ऐसे खड़े हैं कमर पे हाथ देके, उनको हटाया जाए। कम से कम 50-25 बार बताया गया होगा, तो उनको थोड़ा साइड करवा दीजिए भैया। क्या वो माथा खा रहे हैं, इन सबको साइड करवाइए। ये बिना कहे करवाना चाहिए था, आप लोग कहने के बाद भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर बेकार है जीवन। साइड करवाइए, सबको बिठाइए। एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो एकदम बीच में खड़े होते हैं और उनको ये पता नहीं रहता कि हमारे पीछे भी कोई है जो बैठ के शांति से देख रहे हैं। और आप जब खड़े होते हैं तो अब पीछे के लोग क्या देखेंगे? जो आप दिखा रहे हैं वो देखने के लिए नहीं आए, वो हमको देखने के लिए आए है कि नहीं? तो मैं चाहूंगा कि मुफ्त में लोग खड़े ना रहें, वो साइड हो जाए करें। और हमारे जो दो भाई नीचे खड़े हैं वो कृपया ध्यान दें इस बात पर। करते भी सब तुम ही हो, दिखते भी तुम नहीं हो। करते भी सब तुम ही हो, दिखते भी तुम नहीं हो। करते भी सब तुम ही हो, दिखते भी तुम नहीं हो। और जो सत्संग में आके भी नहीं सुधरा, जो व्यक्ति हमारी टीम के ही लोग हैं, जैसे मैंने भी कहा कि 50 बार मैंने ये बात कहा है कि जो ऐसे खड़े उनको हटाया जाए। जो सत्संग में जिसको विवेक नहीं आया, तो फिर श्री राम जय राम, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान है। तो मैं चाहूंगा आप लोग सत्संग में हैं तो विवेकशील हैं आप लोग। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है, यहाँ कौन कार्यकर्ता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो कार्यकर्ता है बैठने का पूरा एक जगह इंतजाम किया जाए। अफरा तफरी का माहौल थोड़ा बना हुआ है। करते भी सब तुम ही हो, दिखते भी तुम नहीं हो। करते भी सब तुम ही हो, दिखते भी तुम नहीं हो। चर्चा तुम्हारा अब तो, चर्चा तुम्हारा अब तो हर गाँव हो रहा है। चर्चा तुम्हारा अब तो हर गाँव हो रहा है। रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। रघुवर तेरी कृपा से। और नीम को दिखाई, इमली को दिखाई और नीम को दिखाई। इमली को दिखाई और नीम को दिखाई। देखिए एक ही जगह 3 पेड़ है, एक इमली का है, एक आम का है, एक नीम का है, 3-4 हाथ की दूरी पर है। और इसीलिए मैंने कहा कि टीम में रह के भी, सत्संग में बैठ के भी कोई कड़वा का कड़वा ही रह जाता है। किसी को खैनी खाने का आदत है तो खा ही लेगा, किसी को उल्टा सीधा करने का आदत वो करेगा ही, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए सत्संग इसीलिए होता है कि आप एक साथ हैं। ये आम का पेड़ का विषय नहीं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग विवेकशील हैं। हम लोगों को चाहिए कि जब बढ़िया सत्संग मिला है, भगवान ने बढ़िया मौका दिया है, तो थोड़ा सुधर जाए हम लोग, है कि नहीं? हम कहना चाहेंगे आपको, हमारे टीम में जितने लोग देख रहे हैं, मैं दुनिया का पहला भजन गायक और गजल गायक हूँ जिसने जीवन में कभी मांस, मछली, खैनी, बीड़ी, दारू, गुटखा, सिगरेट का उपयोग नहीं किया। ऐसा कहीं देखने को मिले? चाय भी नहीं पीने की आदत हम लोगों को कभी जीवन में नहीं। हम लोग सब जन्म से वैष्णव हैं। और इसलिए हुआ है, हम सबको भगवान ने विवेक दिया है कि हम अच्छे जगह पे जा रहे हैं, हमको क्या करना है। जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो हमको पता है कि हमको क्या करना है। हमको भजन गाना है,
हमको भजन गाना है, अपने ऑडियंस से बातें करने हैं, अपने श्रोताओं को देवता समझना है, बातें करना है। इनको पता है तबला बजाना है, उनको पता है ढोलक बजाना है। इनको इसी में से कोई अगर भूल जाए कि इनका क्या काम है तो वो व्यक्ति जीवन भर रास्ते पे आ नहीं सकता है। उसी तरह से सत्संग में आने के बाद अगर हम भूल जाएं कि हमको ताली भी बजानी है तो बेकार है। एक बार दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ हमारे अमन भाई के साथ कहते हैं, इमली को दी खटाई और नीम को तिताई, इमली को दी खटाई और नीम को तिताई, इमली को दी खटाई और नीम को तिताई। क्यों? एक ही जगह है सब, लेकिन इमली खट्टा नीम तीता। लेकिन जिसको विवेक है, जिसको विवेक है वो तेरी कृपा से मीठा, तेरी कृपा से मीठा सब आम को लगा, तेरी कृपा से मीठा सब आम को लगा गए। रघुवर तेरी कृपा से सब काम को लगा गए, रघुवर तेरी कृपा से, रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ सभी लोग, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं। अरे मेरा नाम हो रहा है, रघुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, रघुवर तेरी कृपा से, रघुवर तेरी कृपा से, रघुवर तेरी कृपा से। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की।